वर्षा ऋतु समाप्त होने तक श्री राम सीता का स्मरण करते हुए शरद ऋतु की प्रतीक्षा करते रहे। शरद ऋतु भी बीतती जा रही, किंतु सुग्रीव सत्ता सुख में इतने डूब गए थे कि श्री राम के इस कार्य को भूल ही गए। ऐसा ही होता है, अपने सुख में किसी को दूसरे का दुख दिखाई ही नहीं देता। जहां श्री राम सीता के बिना एक एक पल नहीं काट पा रहे थे, वहीं सुग्रीव सब कुछ भूल बैठे थे। पर राम के पास पहुंचकर उन्होंने क्षमा मांगी और माता सीता की खोज के लिए उनसे आदेश लिया। मैं बहुत लज्जित हूं श्री राम। मैं तो सब कुछ भूल ही गया था, पर कुमार लक्ष्मण ने मुझे अपने कर्तव्य का स्मरण करा दिया। यदि आपका आदेश हो तो मैं अभी अपने सैनिकों को प्रस्थान का आदेश दूं। जब आपको कर्तव्य का स्मरण हो गया वानरराज, तो मुझसे आदेश की क्या आवश्यकता है? अब मुझे और लज्जित ना करें प्रभु। मैं अभी इसी क्षण देवी सीता की खोज के लिए अपने प्रमुख सेनापतियों को इस कार्य में लगा रहा हूं। उत्तर, पूरब और पश्चिम में हमारे वीर योद्धा आज ही प्रस्थान करेंगे। सुग्रीव, सबसे महत्वपूर्ण दिशा दक्षिण है। इस दिशा में कौन जाएगा? दक्षिण दिशा में नील, अंगद, जामवंत और हनुमान जाएंगे श्री राम। किष्किंधापति, अब मुझे संतोष हो गया है कि आपके नेतृत्व में आपके वीर और पराक्रमी योद्धा सीता का अवश्य पता लगा लेंगे। आपका कार्य सफल हो। प्रभु, आपकी कृपा से हमारा कार्य अवश्य सफल होगा। और जहां पर अंगद जैसा युवा नायक, रीछपति जामवंत जैसा वरिष्ठ और बुद्धिमान और महान पराक्रमी हनुमान हो, वहां पर तो किसी कार्य में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। ठीक है किष्किंधापति, अब आप अपनी सेना को आदेश दें। जैसी आज्ञा प्रभु। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह। राम काज लैली मन, बिसरा तन कर छोह। परमवीर हनुमान, नल और अंगद, सुनो। जैसे कि हम सबको आशंका है, देवी सीता दक्षिण दिशा में ही गई है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम दक्षिण दिशा के चप्पे चप्पे को छान मारे। हमें पूरे मनोयोग से दक्षिण दिशा में देवी सीता को ढूंढना है। रीछराज, आप इसकी चिंता ना करें। मैं देवी सीता को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। हाँ रीछपति, लंकापति रावण उसे कहीं भी छिपा ले, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा। और जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ रीछपति, श्री राम की कृपा से संसार की कोई भी बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। मेरे सामने जो भी नदी, पर्वत, समुद्र आएंगे, सबको पार करते हुए मैं माता सीता को ढूंढकर प्रभु श्री राम के पास अवश्य लाऊंगा। मैं खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। मैं जाने कब से भूखा था, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। आज तुम सबको खाकर मन तृप्त हो जाऊंगा। विधाता मुझ पर कितना प्रसन्न है कि आज इकट्ठे इतने सारे वानर खाने को दिए। खा जाऊंगा, तुम सबको खा जाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। रीछपति, ये तो एक विशाल काय गीत है। रुक जा, कौन है तू और क्या चाहता है? मैं गिदराट संपाति हूं। आज तुम सबको खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा।
हे गीधराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, किंतु आप कैसे गीधराज हैं कि आप रक्षा के स्थान पर भक्षण की बातें कर रहे हैं? मैं तो गीधराज जटायु का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। क्या मेरे भाई जटायु की मृत्यु हो गई? हाँ, लंकापति रावण श्री राम की पत्नी देवी सीता का बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा था। मार्ग में गीधराज जटायु ने उसे देखा और उसे चुनौती दी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृद्ध जटायु ने रावण पर प्राण घातक प्रहार किया। इस पर क्रोधित होकर रावण ने अपने खड्ग से उनके दोनों पंख काट दिए। हे प्रभु, ये क्या हो गया? क्या अनर्थ हो गया? हनुमान की बातें सुनकर गीधराज रोने लगे। अपने भाई की मृत्यु की कल्पना करके उन्होंने रोते हुए पूरी घटना के संबंध में विस्तार से पूछा। हाँ गीधराज, पर आपके भाई जटायु ने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक प्रभु श्री राम वहां नहीं पहुंच गए। और फिर प्रभु श्री राम को सारी घटना सुनाकर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। मेरे भाई को तो परम पद प्राप्त हो गया। मेरा कितना सौभाग्य होता यदि प्रभु श्री राम के कार्य में मैं सहयोग कर पाता। मुझे समुद्र तट पर ले चलो। मैं अपने भाई को तिलांजलि देकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूं। ले चलो मुझे, ले चलो। अवश्य गीधराज, हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ले चलो मोहे तुम सिंधु तट, दे सकूं तिलांजलि भ्रात, और प्रभु की भक्ति करूं। बस जीवन सफल हुई जात। हे भ्रातृ जटायु, मेरी तिलांजलि स्वीकार करो। जटायु। गीधराज, आप हम सब में बड़े हैं और प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं। हम सबको आशीर्वाद दें कि हम अपने कार्य में सफल हों और माता सीता का पता लगा सकें। हे हनुमान, मैं वृद्ध हो चुका हूं। शारीरिक रूप से तो कोई सहायता कर नहीं सकता, किंतु हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि देवी सीता कहाँ है। सच गीधराज, तो हमें शीघ्र बताएं कि देवी सीता कहाँ है। मैं यहां से स्पष्ट देख रहा हूं कि देवी सीता लंकापुर के पंचवटी में बैठी है। उनके मन पर दुख के भाव है। तब तो हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट है गीधपति। यदि आपको देवी सीता यहां से दिखाई पड़ रही हैं, तो हम अभी जाकर उनको वहां से उठा लाएंगे। लेकिन वो स्थान यहाँ समुद्र तट से 100 योजन 4 कोस दूर है, और जो एक बार में समुद्र को पार करेगा वही देवी सीता तक पहुंच सकता है। आप सब लोग ये सुनकर शांत क्यों हो गए? इसमें बहुत अधिक चिंतित होने की बात नहीं। ये प्रभु का कार्य है। इसमें जो कुछ भी होगा सब उन्हीं की कृपा से होगा और शुभ होगा। यहां पर पराक्रमी और अति बुद्धिमान नल, नील, युवराज अंगद और महावीर हनुमान है। और आप सबके साथ में, और आप सब जानते ही हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और चाहकर भी 100 योजन नहीं जा सकता।
क्यों नल और नील, आप दोनों का क्या कहना है, क्या मत है आपका? रीछपति, मुझसे आप कोई बुद्धि का कार्य करा लीजिए। भला मैं समुद्र पार कैसे कर सकूंगा? और रीछपति, जहां तक मैं जानता हूं, मैं 100 योजन पार कर सकता हूं, किंतु मैं लंका से लौटकर वापस आ सकूंगा, ये नहीं कह सकता। अरे नहीं अंगद, ऐसी बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लंका जा भी सकते हैं और समुद्र पार करके आ भी सकते हैं, किंतु आप हम सबके नायक हैं, इसलिए आपका हमारे साथ रहना और आगे की योजना बनाना अति आवश्यक है। युवराज अंगद धर्म संकट में पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि समुद्र पार लंका किसको भेजें। अंगद को विचार मग्न देखकर रीछराज जामवंत ने हनुमान की ओर इशारा किया। रामाय